अब हम बात करते हैं परमेश्वर के बारे में। 3 महान आज्ञा, 3 महान आज्ञा में से एक आज्ञा क्या है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे पूरे मन, यस मन और दिल, वही से पूरे दिल, चलो पूरे दिल, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि से क्या करो? प्रेम करो। राइट, मतलब ऐसा है कि तुम जब परमेश्वर से प्रेम करते हो पूरे मन से उसे प्रेम करो। जब परमेश्वर से प्रेम करते हो तो पूरे प्राण के साथ प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करते हो पूरे बुद्धि मतलब समझ में, सोच समझ के। राइट, देखो अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, इस कमरे में आपको बोलना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहले यह जरूरत नहीं है कि आप अपने आप को तैयार करो कि मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। नहीं, सबसे पहले आपको यह जरूरत है कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है ये जानो। राइट, जब आप ये सच में जानोगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, आपको आसान हो जाएगा कि आप उसे प्रेम करो। जब आपको पता चलेगा परमेश्वर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान दी है, आपको अनंत के लिए आपको उसने नरक की मृत्यु से बचा दिया है। ओके, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा कहा है, जबकि हम पापी थे, हमने बुराई किया था, उसके बावजूद परमेश्वर ने हमें अपनाया है और हमारे सारे अपराध सिर्फ क्षमा नहीं किया, यीशु मसीह ने सारे अपराध अपने ऊपर ले लिया और फिर हमें क्षमा किया। राइट, और फिर हम जब पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्धार का कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं उसे प्रेम करूं। तो मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको कोई बुरा बोलेगा, कि कोई निग्लेक्ट करेगा, कोई अनादर करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, आप परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर कभी भी आपका अनादर नहीं करेगा। मैं सच कहता हूं, कभी भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी भी नहीं बदलेगा। अगर कोई बोलेगा परमेश्वर प्रेम नहीं करता, तो कभी भी विश्वास मत करना। शैतान कभी तुम्हारे मन में एक ख्याल डाले तो तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, शैतान का ये सबसे बड़ा झूठ है। ओके, वो आपको निराश करना चाहता है, इसलिए वो आपको ये एहसास दिलाना चाहता है आपसे कोई प्रेम नहीं करता। अगर कभी मन में एक ख्याल आए, सच में बोलता हूं कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। राइट, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके लिए अपनी जान दे दी है। राइट, उससे ज्यादा, उससे बेहतर कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता। हमेशा याद रखो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कभी भी अपने एटलीस्ट विश्वासी को यह सच में जरूरत है, कभी भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में ना तुम्हारे मन में कभी भी डाउट ना आए। राइट, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ कभी भी डाउट मत करना है। ये रियली अच्छा नहीं है। राइट, कि जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, हम उसके लिए क्यों डाउट करें। राइट, परमेश्वर आपसे सच में प्रेम करता है। सुनो, मैं एक बात आपको रियली बोलना चाहता हूँ। आपके सब लोग है? हाँ, सुनो, रियली सुनो। ओके, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप कितना भी निराश क्यों ना हो, कितने भी आप अकेले महसूस क्यों ना कर रहे हो, कितना भी आप दुखी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ, दर्द, कुछ भी हो, चाहे आप कितना भी अकेले महसूस होकर आप रो भी क्यों ना रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखना है, स्वर्ग में आपका परमेश्वर जिंदा है और वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसने आपको त्यागा नहीं है। इस संसार में भले आपके परिवार वाले त्याग दे, रिश्तेदार त्याग दे, दोस्त आपको त्याग दे, ये संसार आपको त्याग दे, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने ये वादा किया, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। राइट, हमेशा याद रखना, परमेश्वर कभी हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी उसने हमें नहीं त्यागा है। राइट, परमेश्वर हमसे सच में प्रेम करता है। हमेशा याद रखो, स्वर्ग में हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो अय्यूब की तरह हमें ये वर्ड बोलना चाहिए। अय्यूब के जीवन में 10 बच्चे एक दिन में मारे गए, सारी संपत्ति एक दिन में चला गया, उसके शरीर में बीमारी आ गई, उसी के दोस्त आके उसी पर इल्जाम कर रहे, तूने कुछ गलती किया रहेगा, तेरे बच्चों ने कुछ पाप किया रहेगा, तब जाके तेरे जीवन में इतनी सारी परेशानी आई। लेकिन अय्यूब 19वें अध्याय में, अय्यूब की किताब में अय्यूब बोलता, मैं एक चीज जानता हूं, मेरा उद्धारकर्ता जिंदा है। राइट, कई बार हमारा विश्वास रियली ऐसा होना चाहिए, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो स्वर्ग में अभी भी है। राइट, मैं अकेला नहीं हूं। ओके, शैतान रियली ये दिखाना चाहता है कि हम अकेले हैं, तो तुम्हारा कोई नहीं है, कोई तुम्हारी चिंता करने वाला नहीं है, कोई तुमसे प्रेम करने वाला नहीं है। शैतान का ये सारे जो खतरनाक जाले हैं, बाय द वे, शैतान बोलेगा तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। सबसे खतरनाक संसार का शब्द पता क्या है? तुम्हारा नसीब खराब है। ये वर्ड कभी तुम्हारे मन में ख्याल ना आए कि तुम्हारा नसीब खराब है। बिल्कुल खराब नहीं है तुम्हारा नसीब। सुनो, कैसे हमारा नसीब खराब हो सकता है जबकि जीवन की किताब में हमारा नाम है। राइट, आमेन, आमीन, रियली लाइक जीवन की किताब में, स्वर्ग के जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा है। फिर मैं कैसे बोलूं मेरा नसीब खराब है? यीशु मसीह मेरे लिए धरती पर आया और मेरे लिए मारा गया, मैं कैसे बोलूं कि मेरा नसीब खराब है? यीशु मसीह मुझे वापस लेने आने वाला है इस धरती पर। यीशु मसीह ने वादा किया कि वो वापस इस धरती पर आएगा। मैं कैसे ये वर्ड बोलूं कि मेरा नसीब खराब है? वो भी किसके लिए? संसार में कुछ चीजें मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं मिली, या दूसरों के पास कुछ चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये वर्ड बोलूं कि मेरा नसीब खराब है।
मुझे अनंत जीवन दिया गया है यीशु मसीह ने, मेरे पाप क्षमा किए गए, मुझे यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता दी है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, मेरी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, और फिर मैं कैसे ये वर्ड बोलूं कि मेरा नसीब खराब है, राइट। संसार में शैतान कई बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं तुम्हारे जीवन में अच्छा है, मत होने दो। हमारे जीवन में एक ही चीज अच्छा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, राइट, और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आई थिंक हमें रियली ये वर्ड याद रखना चाहिए। तो वो परमेश्वर जो आपसे चिंता करता है, वो परमेश्वर आपके लिए मारा गया, वो परमेश्वर जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ओके, बाइबल बाद में ये बोलती है, तू प्रभु अपने परमेश्वर के पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य के साथ, अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह, राइट, पूरे बुद्धि से क्या करना, प्रेम करना, राइट। सवाल मेरा ये है, आप सभी से है, आप सब लोग हो? ओके। क्या आपको रियली ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करते हो, पूरे मन से प्रेम करते हो, या पूरे बुद्धि के साथ प्रेम करते हो? अगर ऐसा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आपका जीवन संसार की तरह बिल्कुल नहीं रहेगा, राइट। बिल्कुल आप संसार की तरह बुराइयों में जीवन नहीं जियोगे, कोई भी गलत संगति में आप नहीं रहोगे, कोई भी बुराई में, कोई भी गलत संबंधों में ना, जो गलत संबंध होते हैं उन गलत संबंधों में कोई भी आप नहीं रहोगे। मैं आपको लिटरली एक वर्ड यंगस्टर को लिए रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ, ओके। शादी से पहले गलत संबंध पाप है परमेश्वर के नजर में, राइट। कोई भी ये और इसी को हम लोग बोलते हैं गलत संबंध। कोई भी शादी से पहले किसी के बारे में गलत सोचना, इवन याद है यीशु मसीह ने तुमने सुना होगा कि व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुम्हें ये अलग वर्ड बोलना चाहता हूँ, किसी के मन में किसी के लिए गलत विचार भी मत करना, राइट। लेकिन मैं रियली ये वर्ड इसलिए बोलना चाहता हूँ, अगर मैं परमेश्वर से सच में प्रेम करता हूँ तो मैं गलत संबंधों में नहीं रहूंगा, ना मैं कोई गलत मार्ग में रहूंगा, राइट। अगर मैं तरीका अलग हो जाता है, ओके। लेकिन कई सारे विश्वासी अपना पहला प्रेम खो देते हैं, राइट, और धीरे धीरे कईयों का प्रेम जो है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। नहीं, मैं रियली वर्ड बोलूंगा कि अगर पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, अपना पहला प्रेम कभी मत खोना, राइट। उस प्रेम को हमेशा बनाए दो। आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट। जो प्रेम में परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं कम हुआ, राइट। इतने अनंत में परमेश्वर है, जब मनुष्य से प्रेम करते आया, परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदला, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, राइट। तो हमारा भी प्रेम जो है परमेश्वर जो हम करते हैं, राइट, वो कभी नहीं क्या बोलते हैं, प्रेम कभी हमारा कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हो वो हमेशा होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करोगे ना, ये बात शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। इसलिए वो कई सारे प्रॉब्लम्स लेके आएगा तुम्हारे जीवन में, दिखाने के लिए कि परमेश्वर को प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है। क्या मिला आपको परमेश्वर से प्रेम कर कर? वो कई सारे झूठे चीज़ें दिखाएगा। क्या मिला आपको? आप परमेश्वर से प्रेम कर तो क्या मिला? आपके जीवन में अभी भी दुख है, अभी भी तकलीफ है, तो इसका क्या मतलब है? मेरे जीवन में दुख और तकलीफ होने का मतलब ये है कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, राइट। अय्यूब ने फिर भी प्रेम किया जब उसके 10 बच्चे मारे गए थे, राइट। हमें रियली जरूरत है, अगर मैं पूरे दिल, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूँ, राइट। हर विश्वासी के लिए सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज ये है कि आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो, तो वो कौन हो? परमेश्वर। तो कभी कभी अपने आप को रियली ये याद रखना है, अपने आप को सवाल पूछना है, क्या मैं सच में परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, या परमेश्वर का जगह कोई और है जो ले रहा है मेरे लाइफ में? ये रियली सोचना, सच में बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो। छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं पता होती, लेकिन कभी कभी परमेश्वर का जगह ले लेती है हमारे जीवन में, पता नहीं। कभी कभी मोबाइल भी हमारा वो जगह ले लेता है जो परमेश्वर का है। संसार का म्यूजिक, संसार के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर का स्थान ले सकता है, राइट। बट हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हो उस प्रेम को हमेशा बनाए रखो, राइट। आपकी जिम्मेदारी है। आपका प्रेम कम हुआ, आपका प्रेम बढ़ रहा है, आपने पहला प्रेम खो दिया, आपका प्रॉब्लम है वो, राइट। तो आपको जरूरत है कि पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो, ओके। तो पहली आज्ञा ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे दिल से क्या करना? प्रेम करना, राइट। दूसरी आज्ञा क्या थी बाइबल उसी पंक्ति में? ओके, तू अपने और उसके समान दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? ओके, तो परमेश्वर यह वर्ड बोलना चाहता है कि उन्होंने पूछा सबसे महान आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने वहां पर उनको जवाब दिया, सिंपल, सबसे महान आज्ञा यही है। और ये दोनों को अलग नहीं किया, ये दोनों को एक ही करके बताया। पहला, तू प्रभु से बहुत प्रेम करो, राइट, पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो। दूसरा, परमेश्वर ने बनाए हुए लोगों से प्रेम करो, राइट, और वैसे प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो, राइट। जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे एक दूसरे के साथ प्रेम करो, और इस प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए,
राइट। लेट्स इस प्रेम के बारे में, मुझे नहीं पता, कुछ वर्सेस है मेरे पास, आप खोल सकते हो। दूसरा पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, पॉसिबल है? हाँ 13 अध्याय, हाँ पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय। आठवीं पंक्ति तक, ठीक है? सबको दिखा दे रहा है? मुझे कुछ हिलाने की जरूरत है? हाँ ठीक है, ओके। सो पहली आज्ञा क्या है? चलो मेरे साथ बोलो, पहली आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से क्या करना है? अब लेट्स ओके, लेट्स तू वर्ड निकाल दो, अभी मैं वर्ड बोलो, ओके? हाँ चलो लेट्स, मैं अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि के साथ प्रेम करता रहूंगा। आमीन, आमीन। ओके, रियली ये जरूरत है। ओके, आपके जीवन में रियली, मैं बताऊं, सिर्फ इतना ना हो, बाकी लोगों को भी ये लगे आपका जीवन को देखकर कि आप परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। राइट, आपका जीवन ही ऐसा है, आपका व्यवहार ही ऐसा है, ये साफ साफ देखने वाला बोल सके आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। राइट, इवन प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं अगर हमें कहे, जब हम उसके सामने खड़े रहेंगे और यीशु मसीह हमें ये वर्ड बोले, तू मुझसे प्रेम करता था, कितना अच्छा लगेगा ये वर्ड। राइट, तो हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि के साथ प्रेम करें। ओके, अब ये जो प्रेम है ये नॉर्मल प्रेम है, मतलब जब एक इंसान प्रेम में जीवन जीता है। ओके, जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं या हम सच में प्रेम के साथ जीवन जीते तो क्या होता है? तो वो वर्ड बोलता है, पौलुस ने प्रेम के बारे में समझाया। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की तरह बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो थनथनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई क्या हूं? झांझू। मतलब समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं पौलुस? अगर स्वर्गदूत आएंगे तो कितने प्यार से बात करेंगे, कोई गालियां नहीं, कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं। अगर हम भी वैसे बात करने लगे, एक दूसरे से प्यार से बात करते, अच्छे व्यवहार से बात करते, सब कुछ अच्छा करते, लेकिन शब्दों में बोली हमारी बहुत अच्छी है, मानो स्वर्गदूत के जैसे बात करते हैं। राइट, बोलने में अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से बोलता है, लेकिन यीशु मसीह बोलते, लेकिन पौलुस बोलता है, अगर वो प्रेम ना करता हो, दूसरी पंक्ति, और यदि मैं भविष्यवाणी करूं, अगर कोई व्यक्ति है यहां पर जो प्रचार करता हो, ओके, बड़े बड़े संदेश प्रीच करता हो और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मतलब सब बुद्धि है उसके पास, सब भेदों और ज्ञान को समझ सकता हूं, ओके, और मुझे यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं है। सुनो, यीशु मसीह ने क्या बोला था? राई के दाने के जितना अगर तुम्हारा विश्वास हो तो क्या होगा? तुम पहाड़ को बोलो हट जाए तो वो नदी में जाके गिर जाएगा। राइट, पहाड़ उठ कर नदी में गिर जाएगा अगर तुम्हारे राई के दाने के जितना विश्वास हुआ तो। पता पौलुस क्या बोलता है? हाँ ये सच है, लेकिन पौलुस ये भी बोलता है कि विश्वास से अगर मैं पहाड़ टला भी दूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कोई मतलब, कोई फायदा नहीं है। राइट, क्यों? तो पौलुस वही करने की कोशिश कर रहा है कि और मुझ में यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं परंतु प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है। अगर इस सेवकाई में मैं लोगों के पास जाता हूं, लोगों को प्रचार करता हूं, लोगों को चंगाई देता हूं, अगर लोगों से मैं प्यार नहीं करता ना, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अगर लोगों से प्यार नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं मरता, वो लोगों को कहता कि जाने दो। राइट, वो इस धरती पर नहीं आता। वो यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर आकर सारे अपमान नहीं सहता अगर वो हमसे प्यार नहीं करता था। यीशु मसीह हमसे रियली प्रेम करता था, इसलिए वो आया और वो हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। राइट, तो अगर आप रियली लाइक, हो सकता है हम सब कुछ करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, विश्वास भी बड़ा है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मुझे जरूरत है, लाइक मैं चाहता हूं मैं लोगों को उत्साहित करूं, लोगों से विश्वास की बातें भी करूं, भविष्यवाणी भी करूं, मतलब प्रचार भी करूं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये भी फील होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम करते हैं। राइट, ओके, तीसरी पंक्ति क्या बोलते हैं? और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं है। राइट, कितना भी पुण्य के काम कर दूं, मैं कितने भी लोगों को भेंट दे दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन अगर मेरे हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो कोई मतलब। पौलुस पता है क्या बोल रहा है? अगर मैं लोगों के लिए ये बोलूं कि मुझे जला दो, राइट, मैं इनके लिए अपनी जान दे देता हूं, लेकिन अगर मैं लोगों से फिर भी प्रेम न रखूं तो कोई मतलब, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ।
लोगों के लिए मर के भी मेरा फायदा नहीं है अगर मैं लोगों से प्रेम नहीं करता तो पौलुस इतनी गहरी बातें करते हैं। ओके, मेरा एक सवाल है, सब लोग है? चलो रियली ये वर्ड सोचो, आज रियली ये वर्ड मेरे साथ सोचो। क्या रियली आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप नफरत करते हो? अगर करते होंगे या जिसे प्रेम नहीं कर सकते, एक भी व्यक्ति आपके जीवन में अगर ऐसा है जिसे आप प्रेम नहीं कर सकते, मैं आपको कहूँ, बाइबल ये बोलती है कोई फायदा नहीं होगा। फिर आराधना करोगे कोई फायदा नहीं होगा, बाइबल पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, राइट? अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो हमें रियली ज़रूरत है, हमें रियली ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, ठीक वैसे जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया है, राइट? और ठीक वैसे जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं। देखो, ये कोई और ने आज्ञा नहीं दी है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सबसे बड़ी आज्ञा ये है, प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, फिर परमेश्वर के बनाए हुए लोगों से प्रेम करो। और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास करने का मतलब ही क्या है अगर मैं ये आज्ञा को मान नहीं सकता तो, राइट? हमें रियली जरूरत है कि हम इन आज्ञाओं को माने। लेट्स आगे पंक्ति क्या बोलती है? प्रेम धीरजवंत है, ओके, एक दूसरे के लिए धीरज रखेगा, राइट? गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने आप को थोड़ा शांत करूंगा, धीरज रखूंगा, तुरंत गुस्सा नहीं करूंगा, ये प्रेम है, राइट? गुस्सा आ रहा है लेकिन प्रेम ज्यादा, बोलते ना, गुस्सा आ रहा है लेकिन प्रेम उससे ऊपर काम कर रहा है, राइट? और गुस्से को धीरजवंत में बदल देता है। प्रेम कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता। डाहा मतलब सब समझ रहे हैं? ओके, तो प्रेम जो है, अगर आप प्रेम में जीवन जीते हो और आप एक दूसरे से प्रेम करते हो तो डाहा नहीं कहूंगा। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, बाय द वे, राइट? प्रेम ये नहीं है कि मैं जाके लोगों को बोलूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं ना। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, ये प्रेम नहीं है, राइट? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं है। अगली पंक्ति, वह अनरीति नहीं चलता, मतलब गलत तरह से वो प्रेम गलत तरह से व्यवहार नहीं करेगा, राइट? वह अपनी भलाई नहीं चाहता। ओके, मैं ऐसा नहीं, अगर मैं देखो, अगर मैं प्रेम के वजह से एक दूसरे के साथ बात कर रहा हूं तो मैं उसमें अपना फायदा नहीं ढूंढूंगा, राइट? तो वो वर्ड्स बोलता है कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं, और सबसे अच्छा मुझे ये वर्ड लाइन लगता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, राइट? अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसके लिए ज्यादा बुरा नहीं मानोगे, राइट? मैं ये बोलूंगा कि आप हमेशा किसी के लिए बुरा नहीं मानोगे, ठीक है? कभी कभी कोई बात हमें बुरी लग सकती है, हम, लेकिन ऐसा नहीं हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए, राइट? प्रेम हमेशा बुरा नहीं मानता। ओके, आगे एक वर्ड क्या बोलता है? कुकर्म से आनंदित नहीं होता, मतलब अगर कोई बुराई है, गलत है, बुरा चीज हो रहा है, प्रेम उस चीज से नहीं खुश होएगा, राइट? परंतु सत्य से आनंदित होता है। सातवीं पंक्ति, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और आखिरी में बोलता है प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी है समाप्त हो जाएगी, भाषा है जाती रहेगी, ज्ञान है मिट जाएगा, प्रेम कभी हार नहीं मानता है। प्रेम टलता नहीं का मतलब ये है, प्रेम कभी हार नहीं मानता। सुनो एक बात है, हो सकता है एक व्यक्ति है और मेरे दिल में उसके लिए नफरत है और सोच रहा हूँ प्रेम करो, दोनों में समझ में नहीं आता। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मेरा प्रेम जीतेगा, राइट? अगर मैं ये डिसीजन लूँ कि मुझे प्रेम करना है तो रियली मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर ना, अगर किसी के लिए नफरत है और फिर आपके अंदर प्रेम भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी के अंदर प्रेम डाला है, तो एक दिन ऐसा है कि आपके अंदर का प्रेम जीत जाए, राइट? और उस प्रेम जैसे ही जीतेगा आप उसे माफ कर दोगे, राइट? जैसे आपके अंदर से प्रेम जीतेगा आप उसके साथ संगति करोगे, आप उससे प्रेम करोगे, आप उसको बोलोगे कोई बात नहीं, राइट? हम मसीह में हैं, मुझे वैसे प्रेम करना जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। तो बाइबल में दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने